आइए विधायक जी, आइए संघर्ष और समर्थन है सर जी, आगे से यही वित्त मंत्री जी निकल गए। वहाँ वक्त को लेकर क्या वहाँ पर देखिए, गुजरात, अहमदाबाद, महात्मा गांधी की जननी है, आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी और साबरमती की जगह पर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, एक ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित तौर पर जितने भी डेलीगेट्स गए थे, ऐसे मेंबर्स गए थे, सारे लोग एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक जीवन मिला है वहाँ से, और फिर से एक देश को आंदोलन की आवश्यकता थी, वो आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है आदरणीय राहुल गांधी जी के माध्यम से। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आने वाली देखिए विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। भारतीय जनता पार्टी जुल्मों का अंबार कर दिया है और सभी धर्मों पे जुल्म किया जा रहा है, और खास करके एक वर्ग, एक समाज को जितना जलील करना था भाजपा ने कर दिया और अब हद पार कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम लोगों ने हिंदुस्तान को सींचा है, हमारे पूर्वजों ने अपनी गोलियां खाई अंग्रेजों का, शहादत दिया, और ये भाजपा उसको मिटाना चाहती है किसी कीमत पर। कल जो अधिवेशन में जो मुख्य बातें थी उसमें वक्फ बोर्ड एक अहम मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी है किसी कीमत पर। हम लोग झारखंड में तो नहीं मानेंगे, भाजपा की जहां सरकार है ठीक है, जितना जुल्म करना है कर लीजिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट, जो भी आएगा उसके बाद हम लोग स्टेप लेंगे। थैंक यू। संपर्क, संघर्ष और यह संकल्प, समर्पण, संकल्प और संघर्ष, न्याय के पथ पर हम लोग को चलना है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि सरदार पटेल ने कहा था कि जब जो है जनता एकजुट हो जाती है तो क्रूर से क्रूर शासक को भी झुकना पड़ता है। आज जो है केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरह महंगाई और हमारे ये भ्रष्टाचार चाहे और दूसरे चीज़ों पर है, अराजकता पर, बेरोजगारी पर की हद को, सीमा को पार कर दी है, तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी मिलजुल के न्याय के पथ पर पूरे समर्पण के साथ संकल्प लेकर संघर्ष करने की हम लोगों को आवश्यकता है। आज संगठन सृजन का ये 2025 का वर्ष है। हम लोगों ने संगठन को पूरे जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए और धारदार और मजबूत बनाने के लिए जिला अध्यक्षों को भी विशेष शक्ति देने की बात हुई है, और वे सभी जिला कमेटी को भी, ताकि संगठन हमारा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में विकास का भी काम कर सकते हैं। और जन मुद्दों को लेकर, जो जन मुद्दे हमारे होंगे उसको लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। जैसे संविधान के, कांग्रेस संविधान के अनुसार ST SC OBC को हम लोगों को आरक्षण देने की बात है संगठन में भी, और स्पेशली महिला और यूथ को पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए यह संगठन का वर्ष 2025 का वर्ष हम लोगों के लिए बहुत ही मजबूत होगा। यह और खास करके संगठन वहाँ जो अधिवेशन हुआ उस ऐतिहासिक धरती में जहाँ महात्मा गांधी हमारे बापू और सरदार पटेल की जन्मभूमि है, जिन्होंने देश को एक ने आज़ाद करने का काम किया और एक ने हमारे छोटे छोटे रियासतों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, एक ने पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश दिया। इस तरह से उस भूमि से हम लोग आज आ रहे हैं अधिवेशन के बाद। ये अधिवेशन बहुत ही सफल, सार्थक। संशोधन बिल पर क्या चर्चा हुई, वहाँ क्या मत बना? उसका हम लोग विरोध करेंगे। जैसे हम लोग विरोध करते थे वो उसका हमारा विरोध जारी रहेगा। यहाँ क्या स्टैंड रहेगा? झारखंड में फिक्स शेड्यूल है, यहाँ तो संशोधन बिल ऐसे ही लागू नहीं हो रहा है, यहाँ विरोध का मतलब क्या है? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन था ये, इस पर बहुत सारी बातें हुई और वह अधिवेशन बहुत ही सफल रहा। पर चलते हुए, संपर्क बनाते हुए
संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना है। जो देश में आताताई शक्तियां हैं उसको नेस्तनाबूद करना है और जो संगठन में काम करेगा उसको आगे लेकर के बढ़ना है। साथ ही साथ तमाम जो दबे कुचले लोग हैं या यूं कहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा कार्य करता है और उसको लगता है कि हम काम करना चाहते हैं, उनको मौका देना है और सभी जिलाध्यक्षों को एम्पावर्ड करने की बात कही गई है। हम समझते हैं कि हमारे साथ आदरणीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी हैं, उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी बातें कही है और जो हम लोगों को ड्यूटीज दी गई है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। हमारे के राजू साहब आ रहे हैं और विस्तार से आप लोगों को बात बताई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।